बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमहुल्लाह ज़िंदगी का एक तवील अरसा रफ़ाक़त रही और वफ़ात से चंद रोज़ पहले मैंने उनको फ़ोन किया। मुझे पता चला था कि उनका कमर में कोई तकलीफ़ थी और ऑपरेशन हुआ है। तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ उन्होंने बातें की, हंसे, खिलखिलाए, हाल अहवाल दिया और कहा कि बस रफ्ता रफ्ता ठीक हो रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन चंद रोज़ बाद जब ये ख़बर नज़र से गुज़री तो बज़ाहिर उस वक्त औसान ख़ता हो गए कि क्या हो गया जी। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला है, मौत हयात उसी के हाथ में है। जब वो चाहे दुनिया में ले आए और जब वो चाहे दुनिया के दिन पूरे करके अपने यहाँ बुला ले, ये उसी की मर्ज़ी है। तो सब ने जाना है और बड़े लोग बहरहाल अपनी बड़ाई साथ लेकर चले जाते हैं। हमारे पास उनका नस्बुल ऐन, उनका मिशन, उनका नज़रिया रह जाता है और जिसको आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी ज़िंदों पे आ जाती है, उनके पैरोकारों पे आ जाती है, उनके रुफ़क़ा पे आ जाती है। तो ज़िंदगी भर वो जो मकसद लिए हुए थे और जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए थे, अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उस नज़्म को आगे बढ़ाएं, उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। यानी मुझे बारहा इसका मुशाहिदा हुआ कि पार्लियामेंट में उनका सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, लेकिन जब कोई दीनी मसला सामने आता तो डट कर खड़े हो जाते और इसकी परवाह नहीं करते थे कि मेरी तो किसी से कोई सियासी इत्तेहाद है या मेरे कुछ वाबस्तगी है या वो कुछ महसूस करेंगे, बल्कि कोई परवाह किए बग़ैर वो हक़ के साथ खड़े हो जाते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमाल सालिहा को अल्लाह ताला मीज़ान हसनात में डाले। और इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, वो भी हमारी तरह के एक इंसान थे। मौलाना साहब बड़ी रफ़ाक़त रही, मिली जगह थी कौंसिल उनकी बात तो मुकम्मल हो रही है। मैं ज़रा बात सुन। मीर साहब के बेटे हैं अहमद मीर साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़्ज़मल्लाहु अजरहु। मेहरबानी, शुक्रिया। तो बहरहाल वो एक नज़रियाती इंसान थे और पार्लियामेंट में भी उसी का उसने लिहाज रखा, हर मरहले पे लिहाज रखा, हम उसके गवाह हैं। तो अब वो हमसे चले गए हैं, अल्लाह के हुजूर में हैं। रब्बुल आलमीन उनके तमाम हसनात को कबूल फ़रमाए और तमाम अगर सय्यात उनके ज़िंदगी में कहीं है, अल्लाह दरगुज़र फरमा दे। अल्लाह को सारे गुनाह माफ़ करने में कोई कमी, कोई पूछने वाला ही नहीं उसको। और हमें अल्लाह तौफ़ीक़ दे और उनके ख़ानदान को, उनके औलाद को और उनकी जमात को कि अल्लाह ताला उनकी इस मिशन को आगे जारी रखें, बरकरार रखें। और दीन का काम बहरहाल कार खैर है।
इस कार खैर में हम सब शरीक हैं और ये शराकत अल्लाह ताला हमें हमेशा नसीब फरमाए। मैं ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ, उनके ख़ानदान से ताज़ियत करने, उनके जमात से, उनके रफ़क़ा से, बल्कि मैं आपको हकीकत बताने चाहूँ मैं ख़ुद ताज़ियत का मुस्तहिक़ हूँ। मेरा जो ताल्लुक़ उनके साथ रहा तो मैं ख़ुद उनके वफ़ात पर ताज़ियत का मुस्तहिक़ हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को जो लिल्लाह मोहब्बत थी वो हमेशा कायम दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी भाई फरमा रहे थे आप। जी मैं कह रहा था कि आपके मिल गई थी कौंसिल और मुत्तहिदा मजलिस अमल में भी आपका एक बड़ा साथ रहा। कोई ऐसा मुशर्रफ के दौर में भी खासे हालात जो है वो मुश्किल आए, साजिद मीर साहब की बहादुरी का वाक़या सुनाएंगे जिसमें वो बड़े डट कर जो है वो खड़े थे? उनकी सारी ज़िंदगी बहादुरी से भरी हुई थी। मौलाना साहब ये मुझे कोई लम्हा याद नहीं कि उन्होंने कोई कमज़ोरी दिखाई हो किसी मौके पर, जो भारत लेकिन वक़ार के साथ, बड़े वक़ार के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, शाइस्तगी के साथ। भारत ने जो शरारत की है और उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं कि दीनी जमातें कहाँ पे खड़ी हैं, और पीटीए के हवाले से बताएं कि वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ नहीं है, तो ये थोड़ा सा बहाम है, इस पर थोड़ा सा क्लियर बता दें कि क्या है। कल एपीसी भी है लाहौर में। आपने ऐसे सवालात किए कि एक का ताल्लुक़ शर्क़ के साथ है, एक का ताल्लुक़ ग़र्ब के साथ है। अब मुझे मिलाना पड़ेगा दोनों को। तो पहला सवाल क्या था आपका? मैंने कश्मीर के हवाले, भारत के हवाले से बात की है। भारत ने पाकिस्तान पर कुछ सिविलियंस को कत्ल करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, और इस इल्ज़ाम लगाने में वो ख़ुद मशकूक हो गया है, और उसके इस मशकूक होने पर ख़ुद हिंदुस्तान में वहाँ के जमातें, चाहे वो हिंदू जमातें हों चाहे मुसलमान जमातें हों, उन पर तनक़ीद कर रहे हैं कि आपका मुक़दमा बनता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में मुकम्मल एक जहती है। मैं तो पहले रोज़ ही कह चुका हूँ कि वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ़ है। हम सियासी इख्तलाफात करेंगे, अपने घर में करेंगे, उसके अपने हदूद होंगे, उन हदूद तक हम यक़ीनन इख्तलाफ राय करते हैं, लेकिन वतन की हिफाजत जो है वो हमारा सबका एक कौमी फ़रीज़ा है, मिली फ़रीज़ा है, और इंशाअल्लाह पूरी कौम हमारे यहाँ एक है। लाहौर में पीटीआई की एपीसी है, जी हाँ। पीटीआई के इस हवाले से कोई राब्ता हुआ है? मुझे ख़बर तो है, दावत अभी नहीं मिली। जैसे साहब ये बता दें कि जिस तरह मोदी को खुद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान में, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं, सदर भी हैं, मियां नवाज शरीफ, अभी तक उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं अदा हुआ। मोदी ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरह की एक जंगी कैफियत पैदा की हुई है उन्होंने। मैं अपनी ज़ुबान का पाबंद हूँ, दूसरों की ज़ुबानों का वकील नहीं हूँ। कौन बोलता है, कितना बोलता है, कहाँ बोलता है, लेकिन यह है कि मुझे उनके बारे में भी पूरा एतमाद है कि वो कौमी सफ़ में जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। अगर यही सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है कि इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम लोग माजी में इस डर्टी पॉलिटिक्स का और डर्टी गेम्स का हिस्सा रहे हैं, कि हम लोग इस तरह के इक़दाम करते हैं। तो उनके इस बयान को आप पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक समझते हैं? मेरे ख्याल में उनका अपना एक नुक्ता नज़र होगा, और इस हवाले से वो किस ज़ाविये से बात कर रहे थे, उनके कहने का मकसद क्या था, वो तो ख़ुद वही बयान कर सकेंगे। लेकिन यकीनन इस बयान को कुछ मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हमें हर बात कहनी चाहिए, बड़े एहतियात के साथ कहनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ हकीकत है या कुछ हक़ाइक़ हम सामने लाने चाहते हैं तो हक़ाइक़ के लिए भी मौका व महल चाहिए, हिकमत के साथ चाहिए। बेहंगम ऐसी बात कर देना कि जिससे उन हालात में मुश्किलात पैदा हों, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई बुरी नीयत से बात की होगी। लेकिन बहरहाल उसका अपना एक ज़ाविया नज़र है,
और उसमें ज़रूर कुछ सवालात उठे हैं जो नहीं उठने चाहिए थे। दीनी मदारस के हवाले से लाहौर में भी आपने मीनार पाकिस्तान में कहा कि हुकूमत को भी बावर करवाया कि जो फैसला हो उस पर अमल किया जाए, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? और दूसरा आपने ये भी कहा हुआ है कि ये 47 की हुकूमत है, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि लोगों को रिलीफ नहीं मिला, तो ये हुकूमत कहाँ तक चलेगी, कब तक लोगों को रिलीफ देगी? आप तो अवाम के लिए भी काफ़ी देखिए, जहाँ तक है दीनी मदारस का ताल्लुक़, तो एक क़ानून पास हो चुका है, फिर उसमें एक तरमीम की ज़रूरत पड़ी जिस पर के इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस ने इत्तिफ़ाक़ किया, फिर उस हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया। अब ऑर्डिनेंस को 4 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट में आना चाहिए और उस पर बतौर क़ानून उसको पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस असम्बली में आया और ऑर्डिनेंस की मुद्दत में इजाफ़ा किया मज़ीद 120 दिन का। तो ये सब चीज़ें बदनीयती पर मबनी हैं, मामलात को लटकाना, उलझाना। और दीनी मदारस का ये हाल है इस वक्त कि हमारा अपना एक शेड्यूल होता है, हमारे शव्वाल में दाखिले शुरू हो जाते हैं, शव्वाल के आखिर में असबाक शुरू हो जाते हैं या ज़िक़ात के अवाइल में। लेकिन इस साल तो इतना रश है दीनी मदारस के ऊपर कि उन्होंने वक्त से पहले दाखिले बंद कर दिए। तो वो जो अवाम में और आम आदमी में कुरान और सुन्नत के उलूम के हुसूल का एक शौक़ है, वो तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब मदरसे जो है वो तलबा का उनके मुतहम्मिल नहीं हो रहा है जी। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, किस जहान में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये लोग? लिहाजा मदारस पर कौम का एक एतमाद है। मदारस हमारे बर्रसगीर के सोसाइटी का एक रचा बसा हिस्सा है, उसको इस सोसाइटी से अब अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोग कुछ करें मगरब को खुश रखने के लिए कि हम ये कुछ कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, तो कहीं FATF के कोई शराइत आते हैं, कहीं IMF के आते हैं, उनको मुतमईन करने के लिए ये लोग थोड़ा बड़ा लगे रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया कुफ्र और उसकी पैरवी में अगर कोई मुसलमान हुकूमत इस मामले में टाल मटोल करती है तो इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। दीनी उलूम के सिलसिले ठीक ठाक जारी हैं और बड़े एतमाद के साथ मुल्क के अंदर दीनी उलूम का सिलसिला रवां दवां है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब उम्मत का एक अजीम सरमाया थे, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर थे, लेकिन वो तमाम दीनी और सियासी जमातों का मुश्तरका सरमाया थे। और जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं आया तो अफसोस और ताज़ियत करने के लिए हूँ, लेकिन मैं तो हकदार हूँ इसका कि मुझे ताज़ियत की जाए। बिल्कुल सही फरमाया हज़रत ने। मौलाना साहब का बेटा असद महमूद साहब भी, असद फजल रहमान साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए जनाजे में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी तशरीफ़ लाए, और इसी तरह बाकी दीनी और सियासी जमातों के मरकज़ी कायदीन तशरीफ़ लाए। उस दिन मौलाना साहब डेरा इस्माइल ख़ान में थे, तशरीफ़ नहीं ला सके। और उसके बाद ये अफसोस का सिलसिला, वफूद का सिलसिला आने का जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी सफ़ीर भी तशरीफ़ लाए, राब्ता आलम इस्लामी के नुमाइंदे भी तशरीफ़ लाए, जमात इस्लामी का अमीर भी आए, और बाकी तमाम दीनी और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ा हौसला मिला हमें, और गम में ज़ाहिर है कमी आती है दोस्तों के आने से, लेकिन हकीकी बात यह है, दिल की बात, कि सब आए, उनका आना सिर आँखों पे, उनके आने से हमारे गम में तखफीफ हुई। मौलाना साहब आए, इस तरह लगा जैसे हमारा कुछ बड़ा अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब को भी यकीन दिलाते हैं और
कौम को भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। हजरत हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, जिस तरह प्रोफेसर साहब आपके साथ थे, और इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत का जो मिशन उन्होंने उठाया था, जो झंडा बुलंद किया था दीन इस्लाम का, इत्तेहाद का, वहदत का, इत्तेफाक का, उस झंडे को मेरी जमात इंशाअल्लाह सारी इंशाअल्लाह लेकर अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह मदद फरमाएगा जी। अल्लाह यरहमना, अल्लाह यरहमुहु व यरहमना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिइख़वानिना